बिहार में महागठबंधन की सरकार में जब खुद राहुल गांधी पटना पहुंचे थे तो उन्होंने सदाकत आश्रम में जाकर के अपने लोगों को बहुत सारी बातें समझाई थी, कहा था और एक संबोधन भी दिया था। 3 दर्जन नेताओं को बुलाया गया, जिसमें से 19 विधायक हैं, उसके अलावा सभी एमएलसी को बुलाया गया है, सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाया गया है और यह संख्या 35 के आसपास है, जिसमें बहुत सारे फैसले होने हैं। सोनिया गांधी और लालू प्रसाद के कान खड़े हो गए हैं नीतीश कुमार की एक्टिविटी से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। जो हमने बताया था पिछली खबरों में, अब उसका खुलासा भी हो गया है। इतना जल्दी ये सब बातें खुल करके एक कर सामने आने लगी, परत दर परत निकलने लगेंगी, ये मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन वाह रे बिहार की राजनीति और वाह रे यहाँ के नेता, हमारी हर बात को धीरे धीरे करके वो सच करते जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमने स्क्रिप्ट लिखा है जिस पे काम कर रहे हैं। अभी हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिस तरह से बिहार की राजनीति में घटनाएं घट रही हैं, कल जैसे ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में झंडा फहराया और झंडा फहराने के बाद जब संबोधन किया, उसके बाद हमने कहना शुरू कर दिया था कि महागठबंधन के भीतर जो बिहार में सरकार चल रही है, बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसके बाद कई ऐसी घटनाएं लगातार घटने लगी। सबसे पहले हमारे पास ये खबर आई कि नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो रहे हैं और अटल जी के समाधि पर जाएंगे। इसके साथ साथ वो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। अब इन दोनों बातों की, दोनों कड़ियों को हमने आपको बताया ही था, लेकिन इसके बाद जो बिहार की राजनीति में घटित हुई उसका भी जिक्र हमने आपको किया था। हमने ये भी बताया था कि नीतीश कुमार के इस एक्शन के साथ साथ एक और बड़ी बात सामने आ गई है और तृणमूल कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार सामने ला दिया है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को जिस पद पर संयोजक बनाया जाना था, उस पद का भी दावेदार तृणमूल कांग्रेस ने खोज लिया है। क्योंकि कांग्रेस के बाद यदि सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास लोकसभा में सदस्यों की संख्या है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है, वो तृणमूल कांग्रेस ही है। यानी कि दूसरी सबसे लार्जेस्ट पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, जो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रही है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि उसके पास जो हम 162 सीटों का समीकरण बता रहे थे, उस 162 सीटों में सबसे मजबूत अगर कोई है तो तृणमूल कांग्रेस है। लालू प्रसाद के पास कोई सीट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उस कड़ी को जोड़ने का काम लालू प्रसाद कर रहे हैं। अब इन सारी बातों के साथ साथ कांग्रेस, जिसके पास सबसे अधिक दोनों सदनों में सांसद हैं और राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ बहुत पुरानी पार्टी है, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि उसके बिना कोई भी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध सफल नहीं होगा, वो भी अब अपने हिसाब से इन सारी चीज़ों को देख करके मंथन के दौर से गुजरने लगी है। बिहार में महागठबंधन की सरकार में जब खुद राहुल गांधी पटना पहुंचे थे तो उन्होंने सदाकत आश्रम में जाकर के अपने लोगों को बहुत सारी बातें समझाई थी, कहा था और एक संबोधन भी दिया था। उसके बाद वो उस बैठक में शामिल हुए, जिस बैठक का नाम बाद में इंडिया गठबंधन रखा गया। तब राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई थी। वायनाड से वो सांसद थे, जो कि संसद सदस्यता जो है उनको 2 साल की सजा होने के बाद समाप्त हो गई थी। ये कानून भी आपको याद होगा कि 2014 में उन्हीं की सरकार द्वारा लाया गया था कि अगर कोई सजा याफ्ता होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और अयोग्य घोषित हो जाएगा चुनाव लड़ने से। अब इन सारी बातों को लेकर के जब नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हुए, अटल जी की समाधि पर जाएंगे, इधर तृणमूल कांग्रेस ने अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन का जो संयोजक होगा उसका भी नाम सुझा दिया। महाराष्ट्र में बैठक होनी है और महाराष्ट्र की बैठक से पहले ये सब कुछ जब सामने आ गया तो निश्चित रूप से कान खड़े होने चाहिए कांग्रेस के और राष्ट्रीय जनता दल के। सोनिया गांधी और लालू प्रसाद के कान खड़े हो गए हैं नीतीश कुमार की एक्टिविटी से, क्योंकि एक हद तक वो तृणमूल कांग्रेस को समझा सकते हैं
एक हद तक अखिलेश को समझा सकते हैं, एक हद तक कांग्रेस को समझा सकते हैं, लेकिन किसी भी हद तक जाकर के नीतीश कुमार को समझाना उनके लिए मुश्किल है। 2017 आपको याद होगा, बहुत समझाने का कोशिश किया, लेकिन नीतीश माने नहीं। नीतीश जब जिद पकड़ लेते हैं या कोई बात फैसला कर लेते हैं तो रुकते नहीं हैं। यही कारण है कि यहाँ एक तरफ नीतीश कुमार के इस एक्शन प्लान के तहत उनके दिल्ली जाते ही यहाँ पटना में तेजस्वी यादव ने अपने कोर टीम के सदस्यों को, अपने जो सिपहसालार हैं, जो उनके मंत्रणा करने वाले लोग हैं, उन लोगों को बुलाया है और उनके साथ एक बैठक कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा दिल्ली में बिहार के नेताओं को बुलाया है, जिसमें से लगभग 3 दर्जन नेताओं को बुलाया गया है, जिसमें से 19 विधायक हैं। उसके अलावा सभी एमएलसी को बुलाया गया है, सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाया गया है और यह संख्या 35 के आसपास है, जिसमें बहुत सारे फैसले होने हैं। महाराष्ट्र की बैठक से पहले इस तरह की बैठकों का होना और बैठकों का बुलाया जाना, वो भी अकेले अकेले। जब नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और गठबंधन इतना प्रगाढ़ है, तो नीतीश कुमार की मुलाकात कांग्रेस से होनी चाहिए थी। जो दल वहाँ दिल्ली में मौजूद हैं, उन दल के नेताओं से होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बहनी शुरू हो चुकी है। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार जाकर के सेलेक्टिव कार्यक्रम लेकर के गए हैं, वहीं उनके इस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं भीतर भीतर परेशान और असमंजस की स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, जो कि सहयोगी है नीतीश की, बिहार में जो नीतीश की अगुवाई में सरकार चल रही है, वो काफ़ी भीतर ही भीतर हिली डुली हुई है। ऐसी स्थिति में वो उस तरफ ही अपने कार्यक्रम और प्लानिंग बनाएगी, जिसमें अगर नीतीश कुमार ने कोई फैसला ले लिया तो आगे क्या होगा। हालांकि इन सारी संभावनाओं को इनकार भी किया जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि एक सामान्य सी बैठक है, नीतीश कुमार का एकदम सामान्य सा दिल्ली प्रवास है, अटल जी के साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है, इसके चलते भी वो गए होंगे। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ हमने पिछली खबर में बताया था कि और भी बहुत सारी बातें हैं। गांधी जी के जयंती पर और न उनके प्रमाण दिवस पर नीतीश कुमार जाते हैं दिल्ली, उनकी समाधि पर माल्यार्पण करते हैं। लेकिन अटल जी की समाधि पर जाने के पीछे का राज क्या है, कारण क्या है, निश्चित रूप से सभी खोजेंगे। और इसी खोज में कांग्रेस ने जहां एक तरफ बिहार के सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाया है बैठक के लिए, और आज ही क्यों बुलाया है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, तो वहीं पटना में तेजस्वी यादव भी एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। और इस बैठक का क्या निकल करके सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। सबसे पहले इंतजार कीजिए कि नीतीश कुमार दिल्ली से लौट करके किस तरह का एक्ट करते हैं, क्या उनका एक्शन प्लान होता है और कौन सा फैसला दिल्ली से लेकर के आते हैं। महाराष्ट्र की बैठक से पहले अभी बहुत कुछ होना है, इंतजार कीजिएगा। महाराष्ट्र की बैठक के बाद भी बहुत कुछ होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश की दिल्ली यात्रा, कांग्रेस की दिल्ली में बैठक और राष्ट्रीय जनता दल का पटना में बैठक क्या गुल खिलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।